ये बड़े परिवार का अहंकार, ये धन संपत्ति का अहंकार, यह मकान, गाड़ी आदि का अहंकार, शिक्षा का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, विज्ञान का अहंकार, अपनी उपलब्धियों का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, ये सब क्या है? ये जो भी कुछ दिख रहा है ये सब अज्ञान के रूप है, ये सब अज्ञान के परिणाम है। यदि अज्ञान नहीं होता तो इस प्रकार से ये सब पनप कर सामने ना आए होते, और यह सब पनप कर आए हैं, इसका मूलभूत कारण अज्ञान ही है। कितना अच्छा हो कि यह अज्ञान सर्वदा सर्वदा के लिए विलुप्त हो जाए, कितना अच्छा हो यह अज्ञान सर्वदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, कितना अच्छा हो यह अज्ञान सब बिखर जाए, टूट जाए, ज्ञान के चक्षु प्रकाशित हो जाएं, ज्ञान प्रस्फुटित हो जाए और अपनी अंतर मन की स्थिति प्रकाशित हो जाए, अपनी आत्मिक आवाज़ों को सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ने का अवसर मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? परंतु ऐसा विरले होता है, ऐसा विरले लोगों में देखने को मिलता है। अधिकांश जन तो उसी अहंकार में डूबे हुए हैं जिस अहंकार में उन्हें नहीं डूबे होना चाहिए। अधिकांश लोग उसी के वशीभूत हैं जिसके वशीभूत उन्हें नहीं होना चाहिए, जिसके कारण वे अनेकों प्रकार की अराजकता के कार्य करते हैं, अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते हैं, अनेकों प्रकार के पतित और घृणित कार्य करते हैं, अनेकों प्रकार के असत्य से भरे कार्य, अधर्म से भरे हुए कार्य, अन्याय से भरे हुए कार्य, बेईमानी अराजकता से भरे हुए कार्य, हिंसा अशांति आदि जैसे निंदनीय अवगुणों से भरे हुए कार्य करते हैं, और फिर वे अपने आप को पतित करते हैं। ज्ञान के मार्ग पर बढ़ना आसान नहीं है, ज्ञान को पा लेना आसान नहीं है, कठिन है। जो लोग शिक्षा को ज्ञान मान बैठते हैं वो भी भ्रमित है, जो लोग ज्ञान को शिक्षा मान बैठते हैं वो भी भ्रमित है। जो शिक्षा और ज्ञान में अंतर समझते हैं वही समझदार है, और ज्ञान और शिक्षा में अंतर को समझना जरूरी है। ज्ञान और शिक्षा के बीच में अंतर को जानना जरूरी है। ज्ञान और शिक्षा के बीच के अंतर को समझकर अपने जीवन को उचित तरीके से चलाना, सत्मार्ग की ओर अग्रसर होना ही ज्ञान का रूप है। पर इतनी आसानी से यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए, आत्मिक चक्षु प्रकाशित हो जाएं, अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं के सामने का जाला छट जाए, अंधियारा छट जाए, आवरण हट जाए, तो सब पूरा विश्व सब ज्ञानी ही ना हो जाए। पर ऐसा नहीं होता। ज्ञानियों की शिक्षा की तुलना में गिनती बहुत कम है। शिक्षित बहुत मिलेंगे पर ज्ञानी बहुत थोड़े मिलेंगे। अज्ञानियों की संख्या बहुत ज्यादा है, शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ज्ञान और शिक्षा में अंतर न जानने वालों की संख्या बहुत है। ज्ञान को शिक्षा समझने वाले और शिक्षा को ज्ञान समझने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है, पर ज्ञान और शिक्षा के अंतर को समझने वालों की संख्या बहुत कम है। ज्ञानी इसीलिए कम पाए जाते हैं, और जब ज्ञानी
कम पाए जाएंगे, वे दूर से दिखाई पड़ते हैं। ज्ञानी जनों की बातें निभाना कठिन होता है। ज्ञानियों की बातों को निभाना, उनके अनुरूप जीवन को चलाना आसान नहीं होता। इसलिए उनके ज्ञान से भरी चर्चाओं का सब आत्मसात भी नहीं कर पाते, सब उनकी बातों को पचा भी नहीं पाते हैं। अनेकों लोग उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, अनेकों लोग उनकी बातों को महत्व नहीं देते, अनेकों लोग तो उन्हें रास्ते से हटाने का भी प्रयास करने लगते हैं। पर कुछ भी हो, पर जीत तो ज्ञान की ही होनी है। कुछ भी हो, जीत तो ज्ञान से भरे लोगों की ही होनी है। भलाई इसी में है, अच्छाई इसी में है, लाभ भी इसी में ही है कि ज्ञानियों के ज्ञान से भरे हुए रूपों को समझा जाए, ज्ञान से भरे हुए विचारों को समझा जाए, ज्ञान से भरे हुए वक्तव्यों को सुना जाए, ज्ञान से भरे हुए चर्चा के रूपों को समझने का प्रयास किया जाए, ज्ञानियों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास हो, ज्ञानियों की बातों का कुछ अपने जीवन पर असर हो, अपना ज्ञान कुछ जगे, अंतर्मन के ज्ञान के चक्षु कुछ प्रकाशित हों, अज्ञान मिट जाए। जैसे ही अज्ञान मिट जाए, वैसे ही जीवन धन्य हो जाए। इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। खुद को संतुलित करना होगा, खुद को खुद से संतुलित करना होगा, खुद को खुद से समन्वित करके क्षण प्रति क्षण अपने क्रियाकलापों को जांचकर उचित और अनुचित का फैसला लेकर ही आगे बढ़ना होगा। जब हम उचित राहों की ओर बढ़ेंगे, ज्ञान से भरे हुए मार्ग को अपनाएंगे, तभी हमारा कल्याण सुनिश्चित हो सकता है।